हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू बाइनरी वेल्स। तो आज जो है मैं GBP USD एक्स नोवा में ट्रेड कर रहा हूँ और जितना हो सकेगा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को हम अप्लाई करेंगे और बैड ट्रेड्स को अवॉइड करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि हमें जो है यहाँ पे रेंजिंग मार्केट दिख रही है और हम अगर यहाँ पे लेवल्स को ड्रॉ करना चाहें तो ये एक हमारा सपोर्ट एरिया है, यानी कि बायर्स का एरिया। तो जब भी यहाँ पे हमारे पास मार्केट आएगी तो हम एक रिवर्सल की ट्रेड उठा सकते हैं और ये है हमारा रेजिस्टेंस एरिया, जहाँ से सेलर्स वगैरह जो अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और एंटर्स होते हैं। सो ओवरऑल यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक अप ट्रेंड चल रहा है और बीच में ही हमें एक रेंजिंग मार्केट देखने को मिल रही है। सो एक्चुअली अब यहाँ से हम जो है कॉल के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने $25 की, $25 की यहाँ पे हायर ऑप्शन की ट्रेड लगाई है और इसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर मैं आपको बताना चाहूँ, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये एक हमारे पास जो है एक बायर्स का एरिया है और उसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास रिजेक्शंस पॉइंट है, जो कि ऑलरेडी यहाँ से हमारे पास बायर्स वगैरह जो है वो आए हैं। ऑलराइट, अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो इन लेवल्स को तो देखते हैं जो कैंडल्स वाले होते हैं, मगर वो रिजेक्शंस को अवॉइड करते हैं। बट रिजेक्शंस जो हैं वो भी हमारे लिए एक हिडन सपोर्ट या रेजिस्टेंस का वर्क करते हैं। सो यहाँ पे मैंने जो है वो देखा कि हमारे पास जो कैंडल है उसने एग्जैक्टली इन रिजेक्शंस के ऊपर क्लोजिंग दी, तो मैंने यहाँ पे हायर ऑप्शन के लिए ट्रेड लगा दी विद 25 USD। लेट्स सी कि हमारा क्या रिज़ल्ट आता है। ऑलराइट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो है वो यहाँ पे अपनी ट्रेड विन कर ली है और ये बहुत ही अच्छी ट्रेड थी। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल को आना चाहिए था, बट बहुत ही वीक किस्म की कैंडल आई है। तो अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक हमें बायर्स का मोमेंटम देखने को मिला। अब यहाँ पे रेंज है, तो हम यहाँ से यहाँ तक जो है सेलर्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं फॉरेक्स में फ्रॉम हेयर टू हेयर, और ये हमारा एसएल हो सकता है। मार्केट डेफिनेटली इस वाले मोमेंटम को, इस बायर्स के मोमेंटम को यहाँ तक फिल करने की कोशिश करेगी। मींस मार्केट ये तमाम एरिया जो है कवर करने की कोशिश करेगी अगर यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलर्स का ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो मार्केट जो है जैसे यहाँ से ऊपर की तरफ गई, हमें रेंज देखने को मिली और मार्केट अब जो है वो यहाँ से फॉल लेगी और यहाँ तक जो है वो अपना शॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने जो है वो एक ट्रेड लगाई और वो एक विनिंग ट्रेड थी। तो एक दूसरी ट्रेंड को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ऑलराइट, तो यूरो USD की मार्केट है और यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है एक राउंड नंबर जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्लस हमें देखने को मिल रही है एक स्ट्रॉन्ग कैंडल। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास एक एरिया है फॉर द बायर्स। दिस इज़, यहाँ से हमारे पास जो है वो बायर्स का देखने को मिला था हमें, और यहाँ से सेलर्स वगैरह जो अपना ट्राई कर रहे हैं। सो दिस एरिया इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। अगर हम चाहें तो यहाँ से इस गैप को फिल करने के लिए सेलर्स के साथ जा सकते हैं, बट यहाँ पे एक रिस्की पॉइंट है कि ये हमारे पास सेलर्स का एरिया है। यहाँ से मतलब सेलर्स आए थे, इन्होंने यहाँ से ब्रेकआउट किया, तो ये ब्रेकआउट जो है यहाँ पे एक्ट एज आ सपोर्ट कर सकता है। मतलब ये एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पे ये सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है, मगर यहाँ पे ज़्यादा चांसेस जो है वो सेलर्स के थे और हमने ये जो है वो ट्रेड मिस कर दिया है। यूरो JPY में चेक करते हैं, अगर वहाँ पे हमें कोई ट्रेड मिलती है तो हम ज़रूर प्लेस करने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है और प्रीवियसली अगर हम देखें तो हर दो चार कैंडल्स के बाद हमें बायर्स वगैरह देखने को मिले हैं और ये एक राउंड नंबर का ब्रेकआउट है। प्लस इन दो कैंडल्स में हमने जो है वो बायर्स को देखा। अगर ये कैंडल विदाउट एनी रिजेक्शन क्लोज देती है या छोटी रिजेक्शन के साथ क्लोज देती है तो हम यहाँ से रिवर्सल ट्रेड लगा सकते हैं। बट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है
अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास रिजेक्शन है, अगेन हमारे पास सेलर्स आए थे, सेम कैंडल हमारे पास बनी है तो यहाँ पे हमारे पास सेलर्स आ सकते हैं, या जैसे हमारे पास यहाँ पे राउंड नंबर ने ब्रेकआउट किया है तो हमें यहाँ से बायर्स वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं। एक्चुअली में हमें जो है जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हमने सिर्फ हाई परसेंटेज हाई प्रोबेबिलिटी वाली जो है वो ट्रेड्स को उठाना है और उन्हीं पे ट्रेड्स करना है। डिसिप्लिन को मेंटेन रखते हुए अगर हम ट्रेड्स लगाएंगे तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो हमारा जो भी कैपिटल है वो तमाम का तमाम लॉस हो जाएगा। सो डिसिप्लिन को मेंटेन रखें और इजीली वो अचीव होगा जिसके पीछे आप हैं। तो यहाँ से मुझे देखने को मिल रहा है कि राउंड नंबर का ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस इस कैंडल ने न्यू लो बनाया था और ये मार्केट यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी है। तो क्या हम यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड ले सकते हैं? आई थिंक यहाँ से रिवर्सल नहीं बल्कि कंटिन्यूएशन की ट्रेड बन सकती है। सो आई एम गोइंग विद बायर्स। तो मैंने जो है वो यहाँ पे $25 की हायर ऑप्शन की ट्रेड लगा दी है और रीज़न बहुत ही सिंपल है कि यहाँ पे अगर हम इन लास्ट 5 कैंडल्स को रीड करें तो यहाँ पे हमें इस लास्ट वाली कैंडल में जो है वो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देखने को मिली बायर्स की तरफ से। फिर यहाँ से हमें बायर्स देखने को मिले जिन्होंने अपनी एंट्री यहाँ तक ले, अपने बायर्स जो है वो यहाँ तक गए। उसके बाद सेलर्स ने इनको जो है वापसी पुश बैक किया एंड देन सेलर्स ने ट्राई किया अप टू दैट एरिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से इस एरिया से इस पॉइंट से हमें बायर्स देखने को मिले जिन्होंने यहाँ तक ट्राई किया, ठीक है। तो इस कैंडल में हमें कोई न्यू लो नहीं देखने को मिला और इस कैंडल ने हमें न्यू हाई बना के दिया है। प्लस अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है, तो डेफिनेटली हम नेक्स्ट कैंडल के लिए जो है वो यहाँ से हायर ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। सो आई हैव प्लेस्ड 2 ट्रेड्स एंड बोथ आर विनिंग ट्रेड्स एज यू कैन सी हियर। तो मैं आपको दोबारा से इन दोनों ट्रेड्स के रीज़न्स बता देता हूँ। सो फर्स्ट रीज़न ये था कि ये हमारे पास एक रेंज थी एंड देन सी मैंने आपको बोला था कि मार्केट जो है वो यहाँ से यहाँ तक आने की कोशिश करेगी एंड यू कैन सी हियर कि कैसे मार्केट जो है वो डाउन को फॉलो कर रही है। ओके, तो यहाँ पे हमने ट्रेड लगाई थी बिकॉज़ ये एक हमारे पास बायर्स का एरिया था प्लस ये रिजेक्शंस पॉइंट। तो जब मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया इस एरिया को, तो इस रिजेक्शंस के एरिया के ऊपर आके इसने क्लोजिंग दी तो हमें मालूम पड़ा ओके हम यहाँ से बायर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे कैंडल ने आके क्लोजिंग दी तो हमने यहाँ पे हायर की ट्रेड लगाई और वो हमारी विन हो गई। नेक्स्ट हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लगाई थी बिकॉज़ हमें वीक बायर्स देखने को मिले थे। तो हमने यही कहा कि अगर यहाँ पे वीक बायर्स आते हैं और स्ट्रॉन्ग सेलर्स आते हैं तो मार्केट डेफिनेटली डाउन की तरफ जो है जाने की कोशिश करेगी। देन हमने USD JPY में ट्रेड लगाई और रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया कि लास्ट की 5 कैंडल्स और इन दोनों कैंडल्स इस रेड कैंडल में और इस रेड कैंडल में हमें बायर्स देखने को मिले और आफ्टर दैट अगेन हमें बायर्स देखने को मिले। तो अगर हम इसे ग्राफिकली देखें तो ये एक डबल बॉटम पैटर्न बनता है और डबल बॉटम पैटर्न जो है एक रिवर्सल का इंडिकेशन देता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाई थी और ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। हमने जो है ऑलमोस्ट 40+ जो है USD का प्रॉफिट बुक किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।